हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश के बारे में। और उत्तर प्रदेश को समय समय पर क्या कहा जाता था और उत्तर प्रदेश की समय समय पर क्या राजधानी रही। किन किन राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है, सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, घनत्व कितना है, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप यूपी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। और अगर जिसमें भी यूपी से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाता है तो उसके लिए क्या है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, हम यूपी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट यही बन जाता है कि यूपी क्या है। यूपी भारत का क्या है, एक राज्य है। क्या भारत का एक राज्य है। सबसे पहले तो यही बन जाती है, राज्य है। क्या है, भारत का एक राज्य है यूपी उत्तर प्रदेश, जो भारत के कहाँ स्थित है, उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है, भारत के उत्तर में स्थित है। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि यूपी कहाँ पर स्थित है। तो यूपी भारत के उत्तर में स्थित है। यूपी का समय समय पर नाम क्या है, बदल रहा। और यूपी का गठन कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। तो यूपी का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है। अगर अक्षांश का मतलब क्या होता है, जो लेटी हुई रेखा है। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ होगा तो क्या होता है, ये ग्लोब होता है और ग्लोब पर जो यू रेखाएं खींची हुई होती हैं, इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो ये वाली जो खींची हुई होती हैं, ये देशांतर रेखाएं होती हैं। तो अक्षांश का मतलब होता है ये यूपी से कितनी, ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं ये कितनी निकलती हैं, कहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर हम बात करें, भारत यहाँ पे पड़ता है पृथ्वी पर, तो भारत से जो अक्षांश रेखाएं निकलती हैं, जैसे भारत से जो निकल रही हैं उसके बीच क्या है, यहाँ पे यूपी है। तो यूपी से भी तो कुछ निकलती होंगी, तो उनको ही बोलते हैं कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो यूपी जो है यहाँ पे 23 डिग्री 52 मिनट से स्टार्ट होकर उत्तरी अक्षांश से यहाँ पर कितना, यहाँ पर समाप्त होता है 30 डिग्री 24 मिनट पर। कितना, 30 डिग्री 24 मिनट पर क्या होता है, यूपी समाप्त हो जाता है। अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो ये यूपी का जो देशांतरी विस्तार है, क्या देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करें तो यूपी का यहाँ से ये जो खड़ी खड़ी लाइनें टच करती हैं यूं करके, तो ये कितना होता है, ये होता है 77 डिग्री 5 मिनट से स्टार्ट होकर के 84 डिग्री 38 मिनट होता है। कितना होता है, 77 डिग्री 5 मिनट से उत्तरी क्या है, यहाँ पर उत्तरी देशांतर से 84 डिग्री 38 उत्तरी देशांतर तक होता है। क्या होता है, उत्तरी देशांतर तक होता है, क्योंकि भारत जो हमारा है ये कहाँ पे, यहाँ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी और पूर्वी क्या है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो यहाँ पे क्या होता है, 77 डिग्री पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर पे यूपी खत्म होता है। तो यूपी क्या है, हमने देशांतर और इसका ये विस्तार देख लिया। अब हम देखते हैं यूपी का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो यूपी का जो कुल क्षेत्रफल है, यूपी का कुल क्षेत्रफल की बात करें अगर हम,
तो वो है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर होता है। यूपी का क्षेत्रफल कितना होता है? 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर होता है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत भी पूछ लिया जाता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का 7.33% होता है। तो ये पूछ लिया जाता है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 7.33% है यूपी। अब हम देखते हैं यूपी का ये वाला जो पार्ट होता है, ये होता है उत्तर का, इसको बोलते हैं उत्तर दिशा। और ये जो होता है, ये होता है दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा। और ये होता है पूर्व, और ये होता है पश्चिम, पश्चिम। तो उत्तर प्रदेश, सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो इधर यहाँ पे पड़ता है बिहार। क्या पड़ता है? बिहार, बिहार, झारखंड, यहाँ पे झारखंड पड़ता है, और यहाँ पे पड़ता है छत्तीसगढ़। क्या पड़ता है? छत्तीसगढ़, यहाँ पे छत्तीसगढ़ पड़ता है। और ये वाला पूरा एरिया एमपी का होता है, मध्य प्रदेश का होता है। और ये वाला जो एरिया होता है राजस्थान का होता है, राजस्थान। और यहाँ पे आता है हिमाचल प्रदेश, एचपी, एचपी लिख देते हैं। और यहाँ पे यूके, उत्तराखंड। और ये एक देश के साथ क्या करता है? यूपी जो है 8 राज्यों के साथ, 8 राज्यों के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश और एक देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। क्या करता है? एक देश के साथ अपनी सीमा जो है साझा करता है, साझा करता है। तो एक देखो कुल टोटल कितने? 8 राज्यों के साथ, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान और यहाँ पे हरियाणा और एचपी, यूके, ये कुल टोटल 8 हो गए। नेपाल क्या है? अपनी बाउंड्री साझा करता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि ये जो है, अभी हम देखें यूपी का कुल जो ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। तो यूपी की कुल टोटल जो ये क्या है? चौड़ाई है और ये लंबाई है। तो यूपी की जो है, यूपी के पश्चिम से पूर्व की अगर हम लंबाई की बात करें, पश्चिम से पूर्व की लंबाई की बात करें, लंबाई तो वो कितनी है? 650 किलोमीटर है। और अगर हम चौड़ाई की बात करें उत्तर से दक्षिण, यूपी की क्या करें? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण की लंबाई की बात करें तो 240 किलोमीटर है। कितनी है? 240 किलोमीटर है। ये वाले एरिया की बात करते हैं। और ये पश्चिम से पूर्व के एरिया की बात करें तो लंबाई 650 और यूपी से उत्तर से दक्षिण की 240 किलोमीटर होती है। फिर हम आगे अगर बढ़ें तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो नाम है, उत्तर प्रदेश की कुल टोटल जनसंख्या कितनी है? सबसे पहले जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश जो है पहला भारत का प्रथम राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से अगर हम बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से यूपी का प्रथम स्थान आता है। क्या होता है? प्रथम स्थान है, यूपी का प्रथम स्थान है। और अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो यूपी चौथे नंबर पे आता है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करते हैं तो कौन सा स्थान प्राप्त होता है? चौथा स्थान प्राप्त होता है। प्रथम किसका है? तो प्रथम है
महाराष्ट्र का। किसका? प्रथम है राजस्थान का। किसका? राजस्थान का। और दूसरा है एमपी का, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र का। तीसरा किसका है? महाराष्ट्र का है। और अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा तो हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। जनसंख्या के हिसाब से यूपी का प्रथम स्थान है और क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा स्थान है यूपी का। पहला है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। तो ये हमने याद किया। अब हम 7, 8 कुल टोटल 8 राज्यों के साथ, और यहाँ पे क्या पड़ता है? दिल्ली पड़ती है। तो दिल्ली के साथ क्या करता है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित। तो एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ, और यहाँ पे नेपाल देश पड़ता है, नेपाल। तो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है किसके साथ? नेपाल के साथ। कितने किलोमीटर? 538 किलोमीटर। तो कुल टोटल इतनी जो है बाउंड्री साझा करता है नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, जिसमें कुल टोटल कितने जिले आ जाते हैं? तो इसमें कुल टोटल 7 जिले आ जाते हैं। 7 जिलों के साथ क्या करता है? नेपाल के साथ बाउंड्री साझा करता है। तो कुल जिले अगर हम देख ले तो बिहार के साथ 7 आते हैं, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ 1, सोनभद्र के साथ, छत्तीसगढ़ 1, सोनभद्र के साथ, और एमपी में कुल टोटल 11 जिले आते हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 2 जिलों के साथ, दिल्ली 2 जिलों के साथ, और हरियाणा है जो 6 जिलों के साथ, और हिमाचल प्रदेश 1 जिले के साथ, उत्तराखंड कुल टोटल 7 जिलों के साथ, और नेपाल भी कुल टोटल 7 जिलों के साथ अपने। यूपी में कुल टोटल 18 मंडल और 75 जिले हैं। कितने हैं? यूपी में 18 मंडल और 75 जिले हैं। 18 मंडल और 75 जिले हैं। 75 जिले डिस्ट्रिक्ट हैं। डिविजन्स कितने हैं? 18 हैं, और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 75 हैं। तो यूपी जो है, यूपी की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो यूपी की जनसंख्या 2011 के अनुसार, अगर हम अभी अगली जनगणना जो है वो हुई नहीं है, तो हम 2011 में हुई थी उसके अनुसार अगर देखें तो 20 करोड़ है। कितनी है जनसंख्या की अगर हम बात करें तो जनसंख्या 2011 के अनुसार, किसके? 2011 के अनुसार की अगर हम बात करें के अनुसार कितनी है? 20 करोड़ है। 20 करोड़ है। 20 करोड़ में 10.5 करोड़ जो है, 10.5 करोड़ जो है उसमें पुरुष हैं, और 9.5 करोड़ जो है उसमें महिला आती हैं। तो 10.5 करोड़ पुरुष है और 9.5 करोड़ महिला हैं। फिर आगे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश को इसके पहले क्या कहा जाता था? समय समय पर क्या कहा जाता था? तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो उत्तर प्रदेश को सबसे पहले कहा जाता था उत्तर प्रदेश को सबसे पहले क्या कहा जाता है? उत्तर पश्चिम प्रांत कब कहा जाता था? तो उत्तर पश्चिम प्रांत उत्तर प्रदेश को कहा जाता था 1836 में। कब? 1836 में कहा जाता था। और उसके बाद क्या कहा जाता था? तो उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत।
ये कब कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सन 1877 में। कब? 1877 में कहा जाता था। और आगे देखते हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? उत्तर पश्चिम प्रांत। यहाँ पे क्या बोला जाता था? ये वाला एरिया जो है उत्तर और पश्चिम प्रांत, इसको मिला के क्या बोला जाता था? उत्तर पश्चिम प्रांत। ऐसे हम याद कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि हमने कहा उत्तर पश्चिम प्रांत सिर्फ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या है? उत्तर पश्चिम प्रांत सिर्फ अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमने क्या कहा? आगरा और अवध जो है, आगरा और अवध, अयोध्या जो है बहुत पॉपुलर है। तो कहा इसकी पहचान जो है आगरा और अवध से करते हैं। आगरा तो किस लिए फेमस आप लोगों को पता ही है। तो क्या कहा? आगरा और अवध को भी जोड़ देते हैं। तो 1877 में क्या बोला? आगरा एवं अवध प्रांत। फिर क्या कहा कि चलो ये दोनों को मिलाया है तो इसको क्या बोलेंगे? संयुक्त प्रांत। फिर इसको क्या बोला? आगे देखते हैं। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। आगरा एवं अवध। तो इसको याद करना बहुत सा बेसिक है। क्या बोला? संयुक्त प्रांत, मतलब दोनों को मिलाया, दोनों को जब एक करते तो क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं। तो क्या कहा? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, मतलब दोनों को संयुक्त करके प्रांत। तो ये बोला गया 1902 में। तो इससे हमको ये याद रखना है। फिर क्या कहा? संयुक्त प्रांत, मतलब आगरा एवं अवध क्यों कहे? जब हमने दोनों को संयुक्त बोल दिया है तो संयुक्त ही रखते हैं। तो सिर्फ संयुक्त प्रांत, सिर्फ क्या है? संयुक्त प्रांत। इसको कब बोला जाता था? संयुक्त प्रांत बोला जाता था 1937 में। 1937 में इसको क्या बोला? संयुक्त प्रांत बोला गया। तो ये बहुत सा बेसिक है, याद कैसे? उत्तर पश्चिम प्रांत, पहले उत्तर पश्चिम प्रांत क्या कहा? कुछ अच्छा से ऐड करते हैं, कुछ जिससे फेमस हो है उसे ऐड करते हैं। तो आगरा एवं अवध प्रांत बहुत फेमस थे तो आगरा एवं अवध प्रांत बोल दिया। कहा दोनों को संयुक्त किया है तो क्या बोलते हैं? संयुक्त प्रांत बोलते हैं। तो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध दोनों को जोड़ दिया। अब कहा जब दोनों को जोड़ा है तो सिर्फ अवध ही बोलते हैं, सिर्फ संयुक्त प्रांत बोलते हैं। तो 1937 में क्या कहा? संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। फिर आगे हम देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ? 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? इसका यूपी नाम मिला। क्या मिला? उत्तर प्रदेश इसका गठन हुआ और उत्तर प्रदेश नाम मिला। क्या मिला? उत्तर प्रदेश नाम मिला। इसको भी क्या कर दिए? संयुक्त प्रांत को भी हटा दिए, सीधा यूपी नाम दे दिया कि अब ठीक है, सब लोग इसी में रहो, ठीक है, यूपी नाम दे दिया गया। तो क्या हुआ फिर? 9 आगे हम देखते हैं। 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ? 9 नवंबर 2000 को तब क्या होता था? जब ये बना था तब आगरा बता रहे हैं। तब क्या उत्तराखंड और यूपी दोनों में एक ही थे दोनों। तो 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड क्या किया? हट गया। उत्तराखंड क्या हुआ था? हट गया था। तो ये क्या हुआ था? इसमें उत्तराखंड इससे क्या हुआ था? हट गया था। उत्तराखंड हट गया था कब? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड इससे अलग हो गया था। उत्तराखंड में कुल टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट यूपी के चले गए थे। तो ये भी हमें याद रखना है। फिर समय समय पर हम देखते हैं इनकी राजधानी कौन सी रही है। तो समय समय पर की अगर हम राजधानी की बात करें तो 1836 में समय समय पर की अगर राजधानी की बात करें, राजधानी तो 1836 में इसकी राजधानी क्या थी? आगरा। क्या थी? आगरा थी। आगरा
क्या थी? आगरा। फिर उसके बाद 1858 में 1858 में इसकी राजधानी बदल के क्या हो गई? प्रयागराज, इलाहाबाद हो गई। इलाहाबाद, इलाहाबाद का अब नया नाम क्या है? प्रयागराज, इलाहाबाद हो गई। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो उसके बाद 21 में इसकी राजधानी इलाहाबाद से बदल करके आंशिक लखनऊ हो गई। क्या हुई? पूर्ण रूप से नहीं, सिर्फ आंशिक लखनऊ हो गई, लखनऊ हो गई। और 1935 में, कब? 1935 में इसकी राजधानी हो गई पूर्ण रूप से लखनऊ, लखनऊ, पूर्ण रूप से लखनऊ हो गई। तो अभी भी क्या है? लखनऊ ही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। तो क्या हुआ? 1935 में इसकी राजधानी लखनऊ हो गई। तो उसके बाद अब हम क्या देखते हैं? उत्तर प्रदेश, सबसे पहले एक पॉइंट छूट गया था, उसे हम बता देते हैं। उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व, क्या देखते हैं? उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है, उत्तर प्रदेश का, यूपी का जनघनत्व, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कितना? यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये कितना है? 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। क्या है? 829 व्यक्ति रहते हैं प्रति किलोमीटर स्क्वायर में। तो ये भी याद रखना है, कितने व्यक्ति रहते हैं? तो 829 व्यक्ति रहते हैं प्रति किलोमीटर स्क्वायर में। इसके आगे हम देखते हैं इसके यूपी के राजकीय प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। तो अगर हम इसके प्रतीक चिन्हों की बात करें, तो अगर हम पेड़ की बात करें और चिन्ह, इसका जो है चिन्ह, उसकी अगर बात करें, और नृत्य हो गया, खेल हो गया, तो चिन्ह सबसे पहले देख लेते हैं। चिन्ह क्या होता है? उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह होता है ऐसा होता है। अभी थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से गंगा यमुना निकली हुई होती हैं और यहाँ पे एक धनुष बाण होता है। क्या होता है? धनुष बाण होता है। और यहाँ पे मछलियाँ, 2 मछलियाँ होती हैं। तो ये होता है उत्तर प्रदेश का चिन्ह। तो एक वृत्त में क्या होता है? एक वृत्त में ऊपर धनुष बाण होता है। क्या होता है? ऊपर धनुष बाण होता है और आसपास 2 मछलियां होती हैं। क्या होती है? आसपास, और 2 मछलियां आसपास होती हैं। मछलियां और क्या होता है? बीच में गंगा यमुना नदियां होती हैं। बीच में गंगा यमुना नदियां होती हैं। यमुना नदियां, 2 नदियां होती हैं। और पेड़ की बात करें तो पेड़ है अशोक का, जिसका वैज्ञानिक नाम सराका अशोका है, अशोक। और पशु की बात करें तो बारहसिंगा है, जिसे इंग्लिश में स्वैम्प डियर बोलते हैं। बारहसिंगा। और पक्षी की बात करें तो पक्षी सारस है, सारस। और पुष्प की बात करें तो पुष्प पलाश है। और नृत्य की बात करें तो कथक है। खेल की बात करें तो हॉकी है। और भी कुछ छूट गया है तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी और खेल। और तो हमें अब करें मछली
तो मछली है मोए या चीतल? क्या है? मोए या चीतल? तो ये है मछली जिसका वैज्ञानिक नाम चिताला होता है। तो ये कुछ प्रतीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना सा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हर कोई व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई अच्छी वीडियो नहीं होती है, जैसे अदर जो चीज़ें अच्छी नहीं होती समाज के लिए, उनको लोग ज़्यादा वायरल करते हैं, और जो समाज के प्रति लाभदायक होता है उसको लोग उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप सभी लोग अच्छी अच्छी चीज़ों को लाइक कीजिए और वीडियो देखने के लिए